दोस्तों, गोट फार्मिंग पर हमेशा हमने अनेक बिंदुओं पर आपके सामने समय समय पर चर्चाएं की हैं और ये सारी चर्चाओं के जो नायक हैं वो हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। सुधीर सर, सर का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है बिहार स्टोरी में। धन्यवाद पवन जी। छोटी टॉपिक हो, बड़े टॉपिक हो, बड़े ही सहजता से सारे बिंदुओं पर बहुत ही आसान भाषा में हमारे बकरी पालक भाइयों को सुधीर सर का वीडियो बहुत पसंद आता है। और आज का एपिसोड बहुत खास है और आज भी एक ऐसे ही चर्चा हम लेकर के आए हैं जो कि फीड कॉस्ट पर आधारित है, फीड के बारे में है। आमतौर पे देखा गया है कि जो बकरी पालन में आप खिलाते हैं सूखा चारा के रूप में या फिर हरा चारा के रूप में, तो ये एक बहुत बड़ा अध्याय है जिस पर बहुत सारी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे सुधीर सर से पहले सूखा चारे पे, क्योंकि ये कितना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना मुश्किल होता है। तो सूखे चारे के प्रबंधन पर कि सूखे चारे में क्या क्या बकरी को देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, कौन सा सूखा चारा बेस्ट होता है, कैसे आप बकरी पालन में फीड से प्रबंधन से आप मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर, सूखे चारे का प्रबंधन पर आज वीडियो में हम आपसे चर्चा चाहेंगे। बिल्कुल पवन जी, सूखा चारा के बारे में किसान भाइयों को जागरूक किया जाए जी, ताकि मेरा भी एनिमल वर्कर होने का जी, रोल अदा हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, बकरी पालन में सूखा चारा का महत्व काफ़ी है। कारण इसलिए कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ हरा चारा पर डिपेंडेंट रहिएगा तो जाड़ा में समस्या आएगा। जाड़ा में समस्या आएगा, यदि अधिक मात्रा में घास खिलाइएगा खेत में लगाकर तो उसमें पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो सर्दी खांसी और दस्त होने का चांसेस बना हुआ रहता है। या उससे भींगी हुई घास बकरी जल्दी खाती नहीं है और यदि खा लेते तो बीमार पड़ने का चांसेस रहता है। फिर समस्या को बारिश के दिनों में भी देखने को मिलता है कि लगातार 2-3 दिन तक बारिश हो गया जी, तो आप खेत से घास काट कर ला नहीं पाते हैं। या यदि किसी कारणवश आप चल भी गए कि हम भीगेंगे लेकिन काट कर लाएंगे तो भींगी हुई घास बकरी खाती नहीं है। बिल्कुल। या फिर बारिश में बकरी चरने जाती नहीं है। तो यहाँ पर हरा घास में समस्या आता है कि हरा घास का आप स्टोर नहीं कर पाते हैं। जी, हरा घास को आप स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आता है सूखा चारा। सूखा चारा को आप स्टोर कर सकते हैं। जी, हाँ, ऐसा भी हो सकता है यदि हरा घास आपके यहाँ ज़्यादा हो रहा है, उसको काट कर आप सुखा लीजिए, लेकिन ये फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं हे बनाने का एक अलग प्रोसेस है। जी, जी, तब उसको आप स्टोर कर सकते हैं। तो सूखा चारा जो हम बोल रहे हैं, जिसको भूसा बोलते हैं बोलचाल के भाषा में, वो भी क्या है, एक हे ही है, उसको हे बोला जाता है। तो सूखा चारा को हम लोग स्टोर कर लेते हैं और जब भी विपरीत कंडीशन आए, ठंड का मौसम रहे या बारिश का, उसमें हम लोग इसको बकरी को खिलाकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। तो सबसे जरूरी ये बात कुछ व्यूअर्स को कि सूखा चारा में बकरी पालन जो बकरी बिजनेस में हैं अपने फार्म पे किस किस तरह के वो सूखा चारा को जो रूप में दे सकते हैं, क्या क्या देना चाहिए। देखिए, अमूमन जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी, इधर सूखा चारा के रूप में जो उपलब्ध है जी, आपका हो गया दलहनी भूसा। दलहनी भूसा में हो गया आपका चना, मसूर, खेसारी, मूंग, ठीक ना। तो ये हो गया दलहनी भूसा। दूसरा हो गया जहाँ दलहनी भूसा नहीं पाया जाता है वहाँ पर हो गया पुआल का कुट्टी, जिसको कुछ इलाका में पैरा कुट्टी भी बोलते हैं। जहाँ ये भी नहीं पाया जाता है तो फिर तीसरा विकल्प आ जाता है गेहूं का भूसा। तो ये 3 सूखा चारा, दलहनी भूसा, पुआल की कुट्टी और गेहूं का भूसा, ये 3 प्रमुख है जी। हालांकि राजस्थान साइड में या कुछ अलग राज्यों में बाजरा के भी लोग कुट्टी खिलाते हैं। अच्छा, तो वहाँ का अलग चीज़ है, हम लोग बिहार में ये चीज़ करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसान बंधु, ये जो 3-4 हम जो बताए, इसमें से द बेस्ट कौन सा है जी। उसके पहले सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तो जो भूसा है उसमें भी लोग चोकर भी मिक्स करते हैं। देखिए, कौन सा भूसा बकरी कैसे खाएगी जी। अब जैसे दलहनी भूसा जो हुआ, बकरी को आप डायरेक्ट दे दीजिए खाने के लिए, वो डायरेक्ट खा लेगी, उसमें कुछ भी ना भी मिलाइएगा फिर भी खा लेगी जी। तो जिस खाना को बकरी डायरेक्ट खा ले वो अच्छा होता है। अब बकरी को दीजिएगा पुआल का कुट्टी खाने के लिए डायरेक्ट, नहीं खाती है। अच्छा, गेहूं का भूसा दे दीजिए डायरेक्ट, वो नहीं खाएगी। तो नहीं खाती है तो उसको स्वादिष्ट बनाने के चोकर लिए की जरूरत पड़ती है। उसमें चोकर या कुछ अनाज ऐसा मिला देते हैं ताकि वो स्वादिष्ट हो जाए बकरियों के लिए और उसको खा लें जी, इसके लिए मिलाते हैं जी। तो इसमें आप द बेस्ट की बात की है, तो तीनों में अच्छा कौन है,
तो अच्छा होता है दलहनी भूसा, हम्म, क्योंकि दलहनी भूसा में होता क्या है, या वो भूसा जिसका जो बीज होता है वो दो भाग में बंट जाए, कारण कि जो भी जिसका भी बीज दो भाग में बंटता है ना, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, और प्रोटीन का रोल जो होता है मांस बढ़ाने के लिए और दूध बढ़ाने के लिए होता है। मांस और दूध दोनों को प्रोटीन बढ़ाता है। तो यदि आप बकरी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आप तो चाहिएगा ना कि हमारा खस्सी तैयार करना है, या बकरी है उसके शरीर में पूरा अच्छा से मांस रहे, या बकरी है उसमें अच्छा दूध रहे, दूध रहेगा तो बच्चा का ग्रोथ अच्छा होगा। जी, तो प्रोटीन वाला सूखा चारा द बेस्ट होता है। तो प्रोटीन किसमें पाया जाएगा? मसूर वाला में, चना में, मूंग में, सोयाबीन के भूसा में, जी। तो ये सब में खिलाइए। लेकिन सर जहाँ पर ये नहीं होता है तो वहाँ तो मजबूरी हो जाएगी, फिर उसको कैसे पौष्टिक बनाया जाए, उस पर कुछ तो आइडिया उसमें दें। हाँ आइडिया दे रहे हैं। यदि आपके पास दलहनी भूसा नहीं है, जी, तो दलहनी भूसा नहीं है तो आप विकल्प में आप चाहें तो पुआल की कुट्टी या गेहूं का भूसा आप यूज कर सकते हैं। तो पुआल की कुट्टी में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसका बीज जो है ना धान दो भाग में बंटता नहीं है, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट उसमें पाया जा रहा है पुआल की कुट्टी में, तो हम तो चाहेंगे कि प्रोटीन बकरी के शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो जो लोग चोकर मिला रहे हैं, तो मेरा अपना व्यक्तिगत राय होता है कि चोकर की जगह दाल की चुन्नी मिलाया जाए। दाल की चुन्नी मीन्स दाल का छोटा छोटा टुकड़ा। तो इससे हो गया क्या, पुआल की कुट्टी से कार्बोहाइड्रेट मिल गया और दाल की चुन्नी से प्रोटीन मिल गया। मिला कि नहीं मिला? जी, बाकी जो घास आप अलग से खिलाइएगा तो घास के माध्यम से और जो जो पोषक तत्व है, विटामिन मिनरल सब चीज़ मिल जाएगा। तो बकरी आपकी स्वस्थ रहेगी। जी, बहुत बढ़िया बात बताया। तो सर एक बकरी जो है अमूमन कितना सूखा चारा देना चाहिए प्रतिदिन? हाँ उसको आ रहे हैं। जी, तीसरा विकल्प है गेहूं का भूसा। अच्छा, तो गेहूं के भूसा ध्यान देंगे, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है, न प्रोटीन है, न कार्बोहाइड्रेट है, कुछ भी नहीं है। तो गेहूं का भूसा जो भी किसान यूज करना चाहें उनको बहुत विशेष सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो वीडियो देख देख कर लोग शुरू कर देते हैं और फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फेल होते हैं और फिर बकरी पालन को बदनाम करते हैं। अब जब हम जान गए जी, कि गेहूं के भूसा में कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, तो अब बकरी को जो भी पोषक तत्व चाहिए जी, वो तो आप या तो अनाज के माध्यम से दीजिए या घास के माध्यम से दीजिए। जी, तो यहाँ पर घास की मात्रा आपको बढ़ा देना होगा, नहीं तो फिर अनाज की मात्रा बढ़ा देना होगा, तब जाके आपकी बकरी तंदुरुस्त रहेगी। नहीं तो कुछ किसान यूट्यूब पर देख लेते हैं वो गेहूं का भूसा खिला रहा है तो हम भी खिला दें, बस गेहूं का भूसा लोग लेते हैं, एक मुट्ठी चोकर मिला देते हैं, खिला देते हैं, तो बकरी पालन में लोग फिर फेल हो जाते हैं। जी, फिर आप क्वेश्चन पूछे कितना खिलाना चाहिए। तो देखिए कितना खिलाना चाहिए डिपेंड करता है कि आप हरा चारा कितना दे रहे हैं। यदि हरा चारा आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं तो दिन भर में यदि 20 केजी की बकरी है तो हाफ केजी भी खिला दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक ना, कारण को उसको पौष्टिक मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए। लेकिन यदि आप हरा चारा यदि 20 केजी की बकरी को 4 केजी 5 केजी दे पा रहे हैं तो फिर दिन भर में कम से कम 1 केजी सूखा चारा आपको देना चाहिए। 1 kg। हाँ 1 केजी, यानी कि शरीर का भार का लगभग कितना हो गया, 25%। क्योंकि सर हर जगह हरा चारा उपलब्ध भी नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे जो कमर्शियल गोट फार्मिंग करते हैं तो वो लगभग जैसा देखा जाता है बहुत हद तक वो सूखे चारे पे ही डिपेंडेंट है। नहीं तो देखिए यदि हरा चारा सही मात्रा में नहीं देंगे और सोचेंगे कि सूखा चारा खिलाकर हम बकरी पालन में सफल हो जाएं, जी, तो वो काफ़ी कठिनाइयों का सामना फीड करना कॉस्ट बहुत पड़ेगा। भागेगा। हाँ पाल तो लेंगे लेकिन जो उनको इनकम होना चाहिए वो इनकम नहीं हो पाएगा। फीडिंग कॉस्ट इतना आपका ज़्यादा गिर जाएगा। जब फीडिंग कॉस्ट ज़्यादा गिर जाएगा, कोई भी खरीदार रहेगा वो 3-4 जगह जाकर घूमेगा, जहाँ से उसको सस्ता पड़ेगा वहाँ से खरीद लेगा और आप कमाल पड़ल रह जाएगा। सूखे चारे का प्रबंधन के बारे में हम लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा हरा चारा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हरा चारा पे हम लोग विशेष रूप से एक एपिसोड में अलग से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी सूखा चारा पे ही बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर कि
सूखे चारे को लोग खरीदते हैं, अगर हम होलसेल में खरीदें तो सस्ता पड़ेगा, तो कब क्या खरीदना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए ताकि सूखा चारा खराब ना हो, थोड़ा सा उस पर भी, क्योंकि आपके जो जागरूकता अभियान में जो आप घूमते हैं कहीं कहीं आप, मैंने देखा है फंगस लग जाता है जिसके कारण लोगों ने डांट भी खाई है, क्योंकि उसको स्टोर करने का उनको मालूम ही नहीं। बिल्कुल सही बात बोले आप। सूखा चारा स्टोर सीजन में ही किया जाए तो सस्ता पड़ता है। हालांकि अब तो बारिश का समय आ गया, अभी सीजन है भी नहीं, अभी सीजन नहीं है, यदि आपको मिलेगा भी तो अभी काफ़ी महंगा मिलेगा। लेकिन हो सकता है कुछ बकरी पालक अगला साल शुरू करें जी, तो सीजन दलहनी भूसा का अक्सर अप्रैल मई में रहता है, उसमें आपको सस्ता पड़ता है, वहीं से खरीदें और स्टोर कर लें। लेकिन अभी इस सीजन में जो बकरी पालन शुरू करने जा रहे हैं इस सीजन में, वो लोग अधिक से अधिक हरा चारा यूज करें, अधिक से अधिक, ताकि उनका कॉस्टिंग कम रहे। नहीं तो सोचेंगे कि हम दलहनी भूसा खरीदने जाएं, जी, इतना महंगा पड़ेगा सही बात कि आप फायदा में नहीं आइएगा। जब फायदा में नहीं आइएगा या फायदा कम होगा तो कहिएगा कि मज़ा नहीं आया। तो हरा घास पहले व्यवस्था करें, उसके बाद बकरी पालन शुरू करें। अब हो गया, जब जान गए कि एक बकरी को एवरेज 1 kg खिलाना चाहिए, तो जब सीजन रहे तो यदि आपका प्लानिंग 50 बकरी का है और एक बकरी डेली खा रही है 1 kg, तो एक बकरी डेली 1 kg यानी कि साल भर में 365 kg खाएगी। यानी कि मान के चलिए उसमें कुछ खराब भी होता है 400 kg, तो एक बकरी 400 kg खाएगी, तो 50 बकरी का आपका प्लानिंग है 4 कुंटल यानी कि सालाना चाहिए 4 एक बकरी। क्विंटल हुआ। नहीं, एक बकरी पे सर, एक बकरी प्रतिदिन 1 kg, हाँ मतलब हाँ, लगभग हाँ, उसमें से हाँ, खराब भी हाँ, तो हाँ, कुछ होगा। कुछ खराब भी होगा। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन सावधानी और बरतना है। जी, आप 50 बकरी का प्लानिंग किए हुए तो 50 बकरी का भूसा नहीं खरीदिए, 80 बकरी के लिए खरीदिए, क्योंकि उसका बच्चा भी आएगा। नहीं तो फिर अचानक भूसा खत्म हो जाएगा, फिर भूसा खोजने लगिएगा, जल्दी मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो फिर काफ़ी जी। कॉस्टली मिलेगा। बच्चे से याद आया सर, यहाँ चलते चलते ये भी बता दें कि बच्चे को भूसा कब कैसे खिलाना चाहिए। बच्चा लगभग जब 1.25 महीना का होता है ना, लगभग 2-4 दिन आगे पीछे भूसा धीरे धीरे उसको खाने देना लगता है। चाहिए। अब आइए, आपका भूसा खराब ना हो। जी, जब भंडारण तो हो गया, कितना भूसा का स्टॉक करना है, तो भूसा में जितने ज़्यादा नमी लगेगा उतने जल्दी वो खराब होगा। अच्छा, हाँ, तो मैक्सिमम कोशिश करना है कि भूसा को नमी से बचाने की कोशिश किया जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जी, गांव देहात में यदि आपका फर्श मिट्टी का है या सीमेंटेड भी है तो वो ठंडा होता है तो नमी ज़्यादा रहता है, चाहिए कि उस पर पुआल का एक लेयर डाल दें। पुआल का लेयर डालने के बाद उस पर फिर एक पॉलीथीन का सीट आता है प्लास्टिक, वो बिछा दीजिए और दीवार में भी प्लास्टिक ऐसे करके जहाँ तहाँ कांटे मार दीजिए, तब भूसा का इसमें स्टॉक कीजिए। तो डैम्प और नमी इसमें लगने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, तो बर्बाद होने का भी चांस काफ़ी वो सेफ रहेगा। हाँ, तो इस तरह से किया जाए तो भूसा का बर्बादी भी नहीं होगा। नहीं तो कहीं कहीं तो होता है ना, क्या है ना, एक रूम में रखे हुए हैं, नीचे से एक हाथ तक भूसा काला पड़ गया है, जी, और यदि फफूंद लगा हुआ भूसा खिलाइएगा, खराब भूसा खिलाइएगा, तो आपके फार्म पर दस्त की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहेगा, काफ़ी ज़्यादा। तो दस्त भी होगा, आप दवाई दे रहे हैं, दस्त रुक भी नहीं करेगा, फिर इन्होंने फ़ोन लगाइए कि सर दस्त रुक नहीं रहा है। अब किसी भी डॉक्टर से आप पूछ कर दवाई लाए हैं, उस डॉक्टर को तो पता रहेगा नहीं कि आपके यहाँ भूसा में फफूंद लगा हुआ है या खराब हो चुका है। तो छोटा छोटा मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो फिर नुकसान में जाइएगा। तो ऐसे करना होता है। सुधीर सर से अब एक अंतिम चर्चा जो है सूखे चारे पे ही, अक्सर देखते हैं सर कि जाड़े में बकरियों की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी आप ही के वीडियोस में और आपके साथ ही घूमने से अनुभव प्राप्त हुआ कि वहाँ पर भी सूखे चारे में भी आपने बताया कि उसमें दाना और दर्रा का मिश्रण भी एक्स्ट्रा देना चाहिए ताकि उस समय बकरियों की थोड़ी हेल्थ अच्छी रहे, जो कि बहुत जल्दी दुबलाती भी हैं। तो वो पक्ष भी थोड़ा सा रखें जरूर। देखिए, हमारा ये विचार होता है ना कि ठंड के मौसम में जब काफ़ी कुहासा गिरता है, धुंध गिरता है, तो कभी कभी कुछ दिन तक ऐसा भी होता है कि 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, और घास पर जो शीत गिरा हुआ है, जो ओस गिरा हुआ है, वो सूख नहीं पाता है। तो जब सूख नहीं पाता है तो बकरी तो उसको खा नहीं पाएगी, बकरी उसको खा नहीं पाएगी। या यदि आपका 12 बजे सूख भी गया तो घास आप कम दे पा रहे हैं, या उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में घास दीजिएगा तो दस्त होने के चांसेस रहता है।
तो हम सुझाव देते हैं कि घास की मात्रा थोड़ा कम कर दें और इधर दाना का मात्रा बढ़ा दें, ताकि घास जब कम कर दिए हैं तो उसमें से जो पौष्टिकता मिलने वाला था वो तो कम हो गया, उसको दाना के माध्यम से पूर्ति कर दें और बकरी के शरीर में जब एनर्जी बना हुआ रहेगा तो ठंड से लड़ लेती है। इसीलिए हम लोग सलाह देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे आप ही पूछ सकते हैं या कुछ किसान के मन में विचार भी आ रहा होगा कि जब ठंड में बात आ गया तो क्यों नहीं कल से हमको घास खिलाना है। कुछ क्वेश्चन हमसे भी किए हुए हैं। तो घास को हम काट लें और काट कर कल खिलाएं। कुछ लोग बोलते हैं, किसान लोग ही कुछ बोला कि सर आज काट लेंगे कल खिलाएं तो उसमें पानी का अंश उड़ जाएगा। ऐसा नहीं हो पाता है। 2 बकरी है, 4 बकरी उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास एक लार्ज स्केल में बकरी हो जाएगा, 50 बकरी हो जाएगा, 100 बकरी हो जाएगा, तो आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घास काट कर लाना पड़ेगा। और जब उसको एक पर एक रख दीजिएगा, एक पर एक रख दीजिएगा, तो उसमें हल्का हल्का गलन आ जाता है और बदबू देने लगता है। जब गलन आ जाएगा, बदबू देने लगा तो बकरी उसको खाई नहीं करती है, बकरी उसको नहीं खाती है। तो नहीं खाती फिर समस्या आ गया ना जी। हाँ, ये हो सकता है एक पर एक न रखकर छितरा कर रखिए, तो उसके लिए आप बांस का चचरी समझ रहे हैं या मचान बनाइए और घास को छितरा छितरा कर रख दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि छितरा कर रख दीजिएगा छाया में तो उसमें से पानी की मात्रा इतना उड़ जाएगा कि बकरी खाए तो कुछ नहीं होगा। इससे उस कमी को मेंटेन करने के लिए वही दाना और दर्रा मिश्रण, घास की मात्रा ही सबसे आसान उपाय होता है कि अनाज दें, तो वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देता है। तो ऐसा करना चाहिए। तो जो दाना और का मिश्रण होता है उसकी वीडियो भी सर ने बनाई है, तो खास करके उसका जाड़े में आप लोग उपयोग करें। और हाँ, अनावश्यक दाना की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फीड कॉस्ट भाग जाता है। जब बहुत जरूरी हो जाए, घास कम दे पा रहे हैं जाड़ा के कारण या बरसात की वजह से, तब ही देना चाहिए। तो कुल मिला के जो सूखे चारे के बारे में बहुत सारी जो बातें हुई यही हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया से बताया। और जो अगर आपके मन में सवाल हो, संकोच हो, तो ज़रूर कमेंट में भी लिखेंगे, उससे भी हमारा जो है सोचने का दायरा बढ़ता है। फिर वही प्रश्न जो है हम सुधीर सर से भी पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में सुधीर सर से ज़रूर चर्चा करेंगे हरे चारे के ऊपर में, क्योंकि बार बार सर ने हरा चारा पर ज़्यादा फोकस किया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में निश्चित रूप से हरे चारे का मैनेजमेंट पे हम लोग बात करेंगे, कब कब खिलाएं, क्या क्या खिलाएं। तो चलिए, सुधीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।